नमस्कार भाइयों, नमस्कार। देखो हम आज लहसुन काटने जा रहे हैं। सब लोगों की दुआ है। लहसुन जानते हो आप लोग? ये लहसुन बहुत, आजकल लहसुन की बहुत अहमियत होती है। ये बहुत गर्म होता है, ये सब्जी में पड़ता है। आजकल इसको गर्म करके तेल में लगाने से बच्चे की सर्दी चली जाती है। इम्यून चेहरे से बहुत सारी बीमारियाँ हैं। इसको हम काट रहे हैं, ऐसे काटा जाता है। ये कितना सारा इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, इसको हम काट रहे हैं। इसको हम काट रहे, देखो कट रहा है। देखो ये लकड़ी है, ये पाटा, इसको हम पाटा कहते हैं। इसे दबा करके इसको हम रखते हैं, रख करके ये खुलता है, इससे हम काटते हैं। देखो कैसे काट रहे हैं, देख लीजिए आप। जो कट रहा है तो पूरा बंधा हुआ है, इसको हमको खोलना है। इसको खोलें, इसको हम इधर से काट रहे हैं। आजकल इसको दाल में छौंक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कसूर की दाल में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों के दाल में इसको बनाने से बहुत फ़ायदा करता है। और इसको तेल में पका देने से बच्चों को मालिश करने से सर्दी नहीं लगती है। और इसके अगर आपके बीपी या शुगर है, शुगर नहीं बीपी, अगर बीपी है तो 3-4 जवा सुबह खाली पेट तवे पर गरम कर लो। गरम करने के बाद जब तवा रखा हमने, तवा पे डाला, केवल 3 या 4 कलियाँ, ज़्यादा नहीं, तो 3-4 कलियाँ डाल करके तवा पर हमने इसको गरम किया। उसके बाद इसको गुनगुने पानी से हमने इसको खा लिया। उससे मेरी बीपी भी कंट्रोल रहती है। और बीपी कंट्रोल के बाद ये गैस नहीं बनती पेट में, गैस नहीं बनती, इससे बीपी भी कंट्रोल रहता, गैस भी नहीं बनती। बहुत फायदेमंद है। ये 6 महीने के बाद अभी इसको हमने यही नवंबर में खेत में बोया है। फिर से देखो, आपको अगले वीडियो में खेत ले जाएंगे इसके पौधे के लिए, दिखाने के लिए। अभी तो ये पिछले साल का है, मतलब पिछले साल जब हमने बोया था इसको, तब का ये हमने रख लिया था। अब इसको काट करके इसको बिक्री के लिए हम बना रहे हैं। इसको काटते हैं, इसको फिर इसको हम यूँ करते हैं, खेलते हैं। इसके जरवा यूँ काटते हैं, जरवा काट करके इसको इसे रखते हैं। इसके चक्कू से भी जरवा काटते हैं, इसे चक्कू से, चक्कू ऐसे जरवा काट करके हम काटते हैं। इसे खुला आस्ता उगाड़ करते हैं, इसके जरवा काट करके रखते हैं। इसको बोरी में भरेंगे, बोरी में भर करके मंडी जाएगा, दोस्तों मंडी जाएगा। उसके बाद बिक्री होगी। बताते हैं आपको इसकी। ये खेत में बोने के बाद 6 महीने में तैयार होता है। 6 महीने के पहले ही तैयार होता है। जैसे अब हमने इसको अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। उसके बाद इसको हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये खुलता है। तो मार्च या अप्रैल से लेकर के फिर हमको खोद के घर लाते हैं, खोदते हैं। उसको बाद में इसको सुखाते हैं, सुखा करके इसको झाड़ करके इसको गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बना करके फिर इसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखा करके फिर इसको यहीं रख देते हैं, जहाँ रखा हुआ है यहीं रख देते हैं। उसके बाद अब इसको हम बिक्री के लिए काट रहे हैं। खेत में तो हमने बो दिया है, खेत में बोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम बिक्री के लिए काट रहे हैं। और दोस्तों, एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, निमोनिया जैसी सर्दी में भी इसको
अगर तेल में पका के लगा दिया जाए तो बहुत राहत देता है। घुटने में दर्द है और मांसपेशियों में दर्द है, बस इसको कूट लो, थोड़ा ऐसे कूट लो, ईमानदस्ते में कूट लो और उसके बाद घर का तेल, जैसे सरसों का काला सरसों जो है उसका तेल बना करके पका करके रख लो। उसके बाद इसको हल्का गुनगुना करके अपने गांठियों में, घुटनों में मालिश करने से सर्दी नहीं लगती। ना अपने नाखूनों में लगाने से इसे सर्दी नहीं लगती है। नाखूनों में लगाओ और मालिश करो, बहुत फायदा करता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताएं, एक चीज़ जैसे है ये तो है ही है, और इससे पहले जब हम लोग बचपन में छोटे थे, ये बहुत लड़ाइयाँ हम लोग करते थे, भून के बहुत खाते थे, लेकिन इसको खाने के बाद मुँह से बहुत बदबू आती है। लहसुन खाने से मुँह में बदबू आती है, इसलिए इसको खाने के बाद ब्रश करना जरूरी होता है। ब्रश नहीं करोगे तो मुँह से बदबू आएगी, तो आप लोगों को सब चीज़ आएंगे, इसलिए बदबू आ रही तो इसलिए बेकारा है, इतना सारा है जो खाते रहें। इतना सारा लहसुन है मेरा, कम से समय 5 साल यही लहसुन की कीमत आप जानते हैं कितनी थी? अच्छा 100 रुपया किलो के आसपास थी ये लहसुन की। ये देख रहे हैं आप, 100 रुपया किलो था, 100 रुपया किलो था, बहुत महंगा था। 400 रुपया किलो पिछली बार बिका था, लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं है, आपकी बार मात्र 50 रुपया किलो बिक रहा है। महंगा नहीं है, पिछली बार हम बेचते तो मेरा बहुत पैसे का होता, लेकिन हमने नहीं बेचा, हमने बो दिया खेत में, बोने के बाद अब बार मरता हो गया। अब क्या करें भाई, खेती में जो कुछ है, किसान आदमी तो हर तरफ से परेशान है, और कर भी क्या सकता है। देखा हमने अब की बार, पहले तो पानी बरसा नहीं, बेचारे धान लगाए उन सब लोगों ने सुखा दिया। उसके बाद कोई भाई जिसके पास पैसे जाता है तब है, उसने अपना सींच के तैयार किया। जब तैयार हुई रकम तो भगवान जी ने ऐसा करिश्मा दिखाया, बारिश तूफान इतना आया कि भाई क्या कह सकते हैं। बेचारे के सारे धान किसी के कटे पड़े थे, किसी को कटे पड़े थे, किसी को कटना बाकी था, सब बूढ़ गए बेचारे किसान। कुछ किसान खेत जाके गांठी में पानी भरा है, सब धान में जल गया, बेचारे क्या करे, किसान रोका रह गया। सब पैसे भी उसमें लगाए, सब किया भी, और तैयारी कर नहीं मिला। ये स्थिति किसान की, सबसे स्थिति जो खराब है तो किसान की है, क्योंकि किसान की जो रकम होती है उसमें कितने लोग खाने वाले होते हैं, तो उसमें मूस भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, सांप भी खाते हैं। मतलब खेत में रकम तैयार है कि कौन कौन सा दिया, उसके बाद इसका पानी का कहर, बारिश का कहर, मौसम का कहर, बहुत सारा कहर होता है। उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ झेल करके जब किसान घर लाता है कोई रकम, तब वो सुरक्षित घर पे रहती, घर पे वो सुरक्षित नहीं रहती। धान नहीं घर में रख दो, उसके बाद उसमें भुना जाते हैं, कहीं
घूस खा जाते हैं। क्या किया जाए, किसान आदमी हर तरह से परेशान रहता है, लेकिन वो बेचारा दिन रात मेहनत करके खेत में पैदा करता है, तभी तो शहर के लोग जो लोग खाते हैं। अगर किसान पैदा ना करे तो शहर के लोग क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे भाई। वो तो पैदा तो किसान नहीं करता है, तभी तो आराम से बैठ के शहर के लोग खा रहे हैं। तो सब्जी हो चाहे दाल हो चाहे राशन हो, कुछ भी हो, पैदा किसान ही करता है, तभी शहर के खाते हैं लोग, बच्चे बूढ़े सब। ये काम इतना कठिन रहता है कि अभी तो इस समय जाड़ा हो रहा है, देख लेना 3 दिन भर बेचारा पानी, जहाँ पानी छूने से इंसान डरता है। इसे गेहूँ की फसल खेत में नहीं, मतलब तैयारी से तो नहीं है, लेकिन अब बो करके थोड़ी थोड़ी उगी है बाहर, उसमें पानी लगाना है। बेचारा इतनी ठंडी में पानी में दिन भर पानी लगा रहे हैं, क्या करना है, उसको तैयार करना है, तैयार करना है, पानी को लगाना है। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं, किसान का सम्मान करो। किसान और जवान दोनों बराबर हैं। जवान भाई हमारे बच्चे बॉर्डर पर खड़े हैं, अपना परिवार छोड़े, वो बेचारे आपके ही परिवार के लिए तो लड़ रहे हैं भाई, देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे। हम तो बच्चे घर में सो रहे हैं तो केवल जवानों की वजह से, जो वो सरहद पार बेचारे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। एक किसान है जो दिन रात मेहनत कर करके वो अनाज जुटाता है, सब्जी उगाता है, फल उगाता है, तो उगा करके तभी तो आपको खिला रहा है। तो एक किसान है, एक जवान है, ये दोनों का मान सम्मान करो। इसका मान सम्मान ही है। हम देखते हैं बेचारे किसान इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब यही बच्चे तैयार हो जाते हैं, पढ़ा लिखा करके जब वो बड़े होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि किस तरह मेरे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया और कितनी मेहनत की, धूप छाँव, मई जून की धूप, दिन भर किसान काटता है, करता है, इससे कमाता है, तभी तो पैसे कमाता है, इससे थोड़ा बहुत जो कमाता है उसी से बच्चे को और एक बार बताते हैं आपको, आपको हम कुछ बताते हैं। ये बताना चाह रहे हैं, अभी 14 तारीख पल्स पोलियो शुरू होने वाली है, जिसमें 0 से लेकर के 5 साल तक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, वो भी निःशुल्क, मतलब कोई चार्ज नहीं देना है। और दवा स्वास्थ्य कर्मी आपके बच्चे पे आके ही पिलाएंगे। मेरा यही कहना है कि जब भी स्वास्थ्यकर्मी आपके घर बच्चे पे दवा पिलाएंगे, तो आपके घर में 0 से 5 साल तक कोई भी बच्चा हो, उसको दवा जरूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो जैसी घातक बीमारी अपने यहाँ ना उपज पाए, क्योंकि
अब पोलियो अपने देश से 2011 से जा चुका है, लेकिन मेरे पड़ोसी देश में कहीं केस पहले मिल गया होगा, इसलिए पहले तो हर महीने चलती थी, हर महीने पोलियो होती थी वही। अब साल में एक बार होती है। छाती का पोलियो है 14 दिसंबर इतवार, उससे तो वीडियो बनते रहे। हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के। अगर एक भी बच्चा छूटा है तो सुरक्षा चक्र टूटा है। मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों पिलाऊँ। अरे बच्चा आपका है, आपको पिलाना है दवा। अगर एक भी बच्चा कहीं छूट जाता है तो फिर वो बीमारी अपने यहाँ आ जाएगी तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए पोलियो की दवा बहुत जरूरी है पिलाना। जानते हैं उससे गवर्नमेंट कितना खर्चा करते हैं, बहुत सारा इस पर खर्चा होता है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई सबकी बात नहीं, कहीं की बात है, कोई की स्वास्थ्य कर्मी घर जाता है तो कोई लोग कहता है बच्चा मेरा सो रहा है, मेरा जग रहा है, मेरा बच्चा घूम नहीं गया है। अभी बच्चे आपके तो बच्चा आपकी स्वास्थ्य कर्मी की नहीं। इसलिए अपना ध्यान करके 14 दिसंबर 2025 को प्लस पोलियो शुरू हो रहा है, इसलिए आप अपने बच्चे को दवा जरूर पिलाएं। अभी 1 साल में एक ही बार होता है, तो पहले बार होता था, लेकिन अब अपने यहाँ है नहीं, इसलिए साल में एक ही बार होता है। ये दवा जानते हैं कैसे आती है? ये दवा ऊपर से भारत सरकार की तरफ से पैकेट में आती है। आपने देखा होगा जो स्वास्थ्यकर्मी आते हैं दवा पिलाने पे डिब्बा जैसा पकड़े होते हैं, डिब्बा मतलब टांगे होते हैं। एक स्वास्थ्यकर्मी 3 होते हैं, एक स्वास्थ्यकर्मी वो डिब्बा टांगे होता है। उस डिब्बे के अंदर आप जानते हैं क्या होता है? उसमें चारों तरफ अंदर लगी होती है वो उस मतलब वो पानी भरी होती है, वो चारों तरफ लगी होती है, बर्फ जैसे जमी होती है, मतलब एकदम जमी होती है बर्फ जैसे ठंडी। दूसरे के बीच एक पन्नी होती है, उसके बीच के बीच एक पन्नी होती है, उसी पन्नी में मेरी दवा पैक करके आती है, उसमें पैक करके आती है पन्नी में दवा, और उसमें एक दवा होती है, उसमें को दवा होती है, और उसको खोलते हैं। जब स्वास्थ्य कर्मी आते हैं पिलाने के लिए उसको दवा लेकर के आती हैं, तो वो खोलते हैं डिब्बा, तो उसमें दवाई निकलती है। तो स्वास्थ्य कर्मी के लिए दवा निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसका इंजेक्शन नहीं है, दवाई सही है नहीं सही है, और उसको देख करके उसमें गोला जैसा बना होता है, मतलब सफ़ेद रंग का, वो एकदम सफ़ेद होता है। अगर सफ़ेद है तो दवा सही है, अगर कोई कारणवश नीला पड़ गया तो इसका मतलब वो दवा नहीं सही है। उसी में वो होता है मेरा मतलब वो अपना मतलब उसमें ड्रॉपर उसे कहते हैं, वो उसमें लगाया जाता है, उसी से लगा करके वो लगाते हैं, ड्रॉपर लगा करके हमारे बच्चे को वो 2 बूंद दवा पिलाते हैं। दवा पिला करके उसके बाद क्या करते हैं, अपनी छोटी मतलब बाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की बाएं हाथ आप जानते हैं, बाएं हाथ, दाहिना नहीं बायां, उसे बायां कहते हैं। उसकी छोटी भी होती है, ऐसे हम लोग छेलियाँ कहते हैं, हम लोग छोटे उंगली होते हैं तो वो लोग छोटी उंगली बोलते हैं, लेकिन गाँव में हम लोग उसे छौनियाँ कहते हैं, छौनियाँ। उसमें वो नील पॉलिश
लगा भी लिया। और वो नेल पॉलिश किसी ने वो भी लगाई मास्टर से, तो आप कितना भी कहोगी कि मेरा बच्चा दाँत ये कोई मानेगा नहीं, मानेगा नहीं किसी से। नाक में वो नहीं लगी मास्टर से, मुझे नहीं लगी है। अब अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी आता है आप दवा नहीं नाखून में मतलब वो नींद लगा देता है और इस मार्कर से छोटी नींद। और आप ध्यान रखें वो पहले आप बच्चों को दवा पिलवाइए, उसके बाद वो लगवाइए। अगर वो लगा देता है और दवा नहीं दिलाता है तो कोई अगर आप किसी से भी कहोगे बच्चे को उन्होंने दवा नहीं पिलाई है और केवल मास्टर से निशान लगाया, लेकिन नहीं मानेगा कोई। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रहे थोड़ा कि बच्चों को पहले दवा पिलाओ, उसके बाद छोटी उंगली पे निशान लगवाओ, ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा और पोलियो का डर नहीं रहेगा। अब तो एक सुरक्षा बच्चे हो गई। अब जब बच्चा 2 साल का होता है तब पोलियो का टीका भी नहीं लगा है। 1.5 महीने का बच्चे को पोलियो का टीका लगता है, उसके बाद 3.5 महीने में फिर पोलियो का टीका लगता है।